गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए। कल के लेक्चर में हमने फिज़िक्स में क्या पढ़ा था? कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जब हम स्पेक्ट्रम को देखते हैं, किसको देखते हैं? स्पेक्ट्रम को देखते हैं तो वहाँ हमें डिफरेंट सीरीज नज़र आती हैं। क्या नज़र आती हैं बेटा? डिफरेंट सीरीज नज़र आती हैं हमें। अगर हम डिफरेंट सीरीज को देखें तो हमने उसमें दो सीरीज पढ़ ली थी। पहली सीरीज क्या थी? पहली सीरीज थी लेमन। पहली सीरीज क्या थी भैया? लेमन। दूसरी क्या पढ़ी? दूसरी पढ़ी थी बामर। दूसरी पढ़ी थी बामर। ठीक है, अच्छा जी। ये पढ़ा हमने लेमन और बामर। तो हमने यहाँ क्या देखा था कि जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, हम कहाँ से कहाँ, लेमन से बामर जाएंगे, बामर से कहाँ जाएंगे? पाश्चन। पाश्चन से कहाँ जाएंगे? ब्रैकेट। और ब्रैकेट से कहाँ जाएंगे? पफंड। ठीक है, कुछ इस तरह का स्पेक्ट्रम हमें नजर आएगा। कुछ इस तरह का स्पेक्ट्रम हमें, एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है हमें नजर आता है। देख पा रहे हैं आप इस लाइन को? ठीक है, इस तरह का कुछ एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमें नजर आता है। ठीक है, जब हमने इसको, मतलब किस तरीके से, एक प्रिज्म लेके और यहाँ से जब हमने लाइट गुजारी थी। ठीक है, इस फिर स्क्रीन को हमने सीधा करके देखा। क्लियर? अच्छा जी। अब और इम्पोर्टेंट डिस्कशन जो इस पे करनी थी मुझे, वो क्या थी इम्पोर्टेंट, कि जैसे जैसे आप लेमन, लेमन के बाद बामर, बामर के बाद पाशन, तो इस सीरीज के अंदर हमेशा जो वेवलेंथ है वो क्या होती है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलती है। वेवलेंथ क्या है भाई? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। मतलब लेमन से ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? बामर सीरीज की। फिर किसकी होगी? पाशन की। फिर किसकी होगी? ब्रैकेट की। और फिर किसकी होगी? पफंड की। ठीक है, तो ये वेवलेंथ के अंदर आप एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल सकते हो कि वेवलेंथ ज़्यादा किसकी मिलेगी? पफंड और लेमन में से किसकी ज़्यादा मिलेगी? पफंड की। एक ये बात आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी। ठीक है, कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो आपकी वेवलेंथ बढ़ रही है। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताऊं यहां से, एक और इंपॉर्टेंट बात जो मुझे करनी है, कि जब आप सीरीज की बात करते हो, कि मान लो एक जैसे लेमन सीरीज की बात करें, तो लेमन की अगर मैं देखूंगा कि जब इलेक्ट्रॉन कहां से, लेमन सीरीज की बात करूं मैं, पाशन की भी बात नहीं कर रहा, कि सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट में आए। ठीक है, सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट में आए और एक थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट में आए। तो इसके अंदर भी क्या हो रहा होता है कि जब पहले ऑर्बिट में से जब कोई इलेक्ट्रॉन, मतलब अपनी फर्स्ट लाइन बनाता है, क्या बनाता है? फर्स्ट लाइन बनाता है। तो उस फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ जो होती है वो मैक्सिमम होती है उस केस के अंदर। मतलब धीरे धीरे आगे से अगर ऊपर से आते जाओगे, इन्फानाइट से फर्स्ट में आओगे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन लैम्डा क्या होगा? कम होगा। ये भी बात मैंने कल की थी। दोबारा से एक बार और इंपॉर्टेंट इस डिस्कशन को करते हैं। क्या कहा मैंने? क्योंकि अपने को पता है कि एच सी बाय लैम्डा का फॉर्मूला है ई एफ माइनस में ई एच, सॉरी ई एच माइनस में ई एफ। ठीक है, जब आप लोअर में ले आते हो, या एफ लगा लो या लोअर लेवल लगा लो, तो जब आप आते हो तो लैम्डा आपका क्या हो जाता है? डिक्रीज हो रहा हो। बेसिक देख लो कि आप इन्फानाइट पे जाओगे तो मैक्सिमम एनर्जी होगी, और मैक्सिमम एनर्जी से नीचे उतर के आओगे तो एनर्जी ज़्यादा एमिशन होगा। और अगर एनर्जी ज़्यादा एमिट होगी तो वेवलेंथ अपने आप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों बातें याद रखना। मैं दोनों बातें फिर समराइज करता हूँ। ठीक है, और आप इसको अच्छे से कर लेना। ठीक, पहली बात कि लेमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, पफंड में जो वेवलेंथ है वो कैसी है? इंक्रीजिंग ऑर्डर की है। कैसी है भाई? इंक्रीजिंग ऑर्डर की, कि धीरे 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 वेवलेंथ बढ़ रही है। लेकिन अगर मैं अकेली लेमन की बात करूं, तो लेमन की बात करूं तो लेमन में जो आपको लाइंस दिखेंगी, जो लाइन दिखेंगी, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, उनके अंदर जो वेवलेंथ है लैम्डा है वो डिक्रीजिंग है। कैसा है भाई? डिक्रीजिंग। अगर आपसे कोई पूछ ले कि मैक्सिमम लेमन सीरीज में वेवलेंथ क्या होगी, अगर मैक्सिमम पूछे, तो आपको क्या करना है? थर्ड, सॉरी सेकंड से किस में आना है? फर्स्ट में। बस पहले ऑर्बिट का जो ट्रांजिशन होगा उसी को ले लो। ठीक है, मिनिमम पूछे तो इन्फानाइट से फर्स्ट पे आ जाना। मिनिमम पूछे तो इन्फानाइट से फर्स्ट पे आ जाना। ठीक है, चलिए। तो ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन था जो मुझे करना था। आगे तो बिल्कुल सिंपल है, हमने लेमन और बामर कर ली, अब पाश्चन करते हैं।
पाश्चन सीरीज देखोगे तो आप देखो ये पहला लेवल रहा, ये दूसरा रहा, ये तीसरा रहा। अब आपको पता है कि लेमन के लिए तो आपने क्या किया था, पहले दूसरे से पहले में आए थे तो तीसरे से पहले में आए थे। अच्छा, उसके बाद आपने जब सीरीज पढ़ी थी बामर, तो बामर में क्या था, दूसरे पे आ रहे थे आप लोग। किस पे आ रहे थे भाई, दूसरे से, दूसरे पे आ रहे थे, तीसरे से, फिर चौथे से और फिर ऊपर से, मतलब नीचे नहीं जा रहे आप, मतलब आप बीच दूसरे ऑर्बिट पे रुक जा रहे हो, दूसरे ऑर्बिट पे रुक जा रहे हो तो आपको बामर सीरीज मिलने वाली है। अब तीसरी सीरीज है पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज कब मिलेगी, जब आप ऊपर से किसी ऑर्बिट से किस में आओगे, थर्ड में। ठीक है, मतलब इन्फिनिटी -1 से आप किस में आ रहे हो, थर्ड ऑर्बिट में आ रहे हो। जब मैक्सिमम आप थर्ड ऑर्बिट में आते हो, ठीक है, किस में आते हो भाई, थर्ड ऑर्बिट में, तो आपको कौन सी सीरीज मिलती है, पाश्चन सीरीज। अब ये पाश्चन सीरीज आपको आई होप क्लियर हो गई होगी, ज़्यादा कुछ नहीं लिख रखा है मैंने, पढ़ लेना इसको, ज़्यादा क्लियर। उसके बाद अगर हम देखें तो कैलकुलेशन कैसे होती है, तो कैलकुलेशन आपको सिंपल सा पता ही है, लैम्डा का फॉर्मूला 1/r, ये आपको पता है, और लैम्डा की आर की वैल्यू पता है 99911 एंगस्ट्रॉम। मैंने कहा था इसको 912 910 कैसे भी ले सकते हो। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांजिट कर रहा है, 4 to 3, 5 to 3 और 6 to 3। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके सामने जो वेवलेंथ निकल के आएगी वो कितने निकल के आएगी, 18720। ठीक है, और इसको फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ भी कहा जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो थोड़ा सा समराइज करो, बहुत आसान है। तो धीरे धीरे वेवलेंथ आपकी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और ये किस रीजन में पड़ेगा, अगर आप देखोगे तो इसका जो स्पेक्ट्रम है, जो सॉरी आपकी ये सीरीज बनेगी, ये कौन से स्पेक्ट्रम में पड़ेगी, ये पड़ेगी इंफ्रारेड में। किस में पड़ेगी, इंफ्रारेड में। बहुत बार इस बार क्वेश्चन कंफर्म है इसके ऊपर। पहली जो पड़ी थी वो किस में पड़ी थी, अल्ट्रावायलेट में, दूसरी किस में पड़ी थी, विजिबल में, और तीसरी किस में पड़ेगी, इंफ्रारेड। चौथी और पांचवी भी इंफ्रारेड में। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से मैंने आगे शायद इसमें कैलकुलेट कर रखा है। सेकंड लाइन को आप अगर लोगे, ये इंपॉर्टेंट बात डाल लेना कि अगर आपसे न्यूमेरिकल आता है और न्यूमेरिकल में वो ये पूछता है कि फर्स्ट लाइन की निकालो पाश्चन की, तो आप उसको जैसे पाश्चन में किस में आना है, तीसरे में ना, तो उसको चौथे से ले आओ बस। अच्छा, सेकंड लाइन पूछ ले तो पांचवें से तीसरे में ले आओ। अगर तीसरी लाइन पूछ ले तो छठे से किस में ले आओ, तीसरे में। बाकी तुम्हें एनर्जी लेवल का फॉर्मूला पता है, निकाल के यू कैन कैलकुलेट वेरी इजीली। ठीक है, तो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, ब्रैकेट सीरीज पे अगर ब्रैकेट सीरीज की बात करूं तो ब्रैकेट सीरीज में सिंपल सी बात है, अब आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि अब ब्रैकेट सीरीज में कौन से ऑर्बिट में आना है आपने, पांचवें से चौथे में आना है। ठीक है ना, फिक्स रहेगा कि आपको चौथे ऑर्बिट में आना है। ठीक है, पहले आप पहले ऑर्बिट में आए, फिर आप दूसरे ऑर्बिट में आए, फिर आप तीसरे में आए, अब किस में आना है, चौथे में। तो चौथे से आपको जब चौथे ऑर्बिट में आओगे, चौथे ऑर्बिट में आके इलेक्ट्रॉन रुकेगा, तो आपको क्या देने वाला है वो, ठीक है, ब्रैकेट देने वाला है। क्या देने वाला है, ब्रैकेट। ठीक है, तो ब्रैकेट देगा, तो इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है, आप लोग आसानी से कर लोगे और ये कैलकुलेशन कंप्लीट कर लेना। ठीक है, कितनी होगी अगर आप निकालोगे तो बड़ा सिंपल सा है, 40400 एंगस्ट्रॉम। और इस सीरीज को क्या इंफ्रारेड रेडिएशन स्पेक्ट्रम में ही रखा जाता है। ऑप्शन टाइप में आंसर आ सकता है, तो बड़ा आप आसानी से लगा दोगे इंफ्रारेड। ठीक है, और हाईएस्ट वेवलेंथ मैंने आपको शुरू में कंसेप्ट समझा दिया, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को अच्छे से उस कंसेप्ट को लिख लेना। मैं दोबारा फिर यहाँ बोल देता हूँ। ठीक है, अगर वहाँ स्किप हो जाए आपसे तो वेवलेंथ जो है वो लेमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, पफंड में क्या होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलती है। लेकिन अगर आप एक लेमन सीरीज को देखते हो तो उसमें जो लैम्डा है वो क्या होता है, डिक्रीजिंग हो जाता है, मतलब धीरे 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 लैम्डा। उसका रीजन क्या है, HC बाय लैम्डा इज इक्वल टू EH माइनस में EL। तो ये आई होप बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, क्लियर। अब मैं पफंड सीरीज की बात करूं तो पफंड सीरीज में आपको किस में आना है भैया, पफंड सीरीज में आना है आपको पांचवें ऑर्बिट में। किससे, छठे से, किससे, सातवें से, किससे, आठवें से, किसी में भी आ जाओ। ठीक है, तो आप इसकी निकाल सकते हो। और ये भी किस में पड़ेगा, इंफ्रारेड रेडिएशन में पड़ेगा। किस में पड़ेगा, ये इंफ्रारेड रेडिएशन में ही पड़ेगा। यहाँ से भी आपको क्या मिलेंगी, इंफ्रारेड, ये लिख लेना। ठीक है, फर्स्ट लाइन निकालोगे तो 6 से 5 में आओगे, 7 से 5 में आओगे तो सेकंड लाइन निकालोगे। तो ये बात याद रखना, मैक्सिमम कहाँ मिलेगी, जब आप छठे से पांचवें में आ रहे होगे। मिनिमम कब मिलेगी, जब आप इन्फिनिटी से किस में आ रहे होगे, पांचवें में। तो आई होप ये टॉपिक बिल्कुल आसान और आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर, तो मैं फिर थोड़ा सा दोबारा समराइज कर देता हूँ कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या करता है,
जंप कर जाता है, ये बात हमेशा याद रखो। जंप करने के बाद क्या हो जाता है, अनस्टेबल, ये बात याद रखो, की समरी दिमाग में डाल लो। अनस्टेबल होने के बाद उसको वो इलेक्ट्रॉन वहां से भगा देता है, बोलता है बेटा भाग जा, यहाँ नहीं रुकना। तो जब वो एनर्जी लेके ऊपर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, अरे यार ये स्लाइड भी थोड़ी है बेटा, चलो ठीक है, क्लियर। अब जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन लेके एनर्जी गया, एब्जॉर्ब करेगा, जैसे ही यहाँ से वापस आएगा तो गड्ढो भैया वो क्या करेगा भैया, वो करेगा एमिट। क्या करेगा भैया, तो गुड्डो भैया कहते हैं भैया वो एमिट करेगा, ठीक है ना। तो ऑल द बच्चा पार्टी, ये बात आप याद रखोगे कि जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है तो एब्जॉर्ब करता है, कंफ्यूज नहीं मारना, वापस आता है तो फिर क्या करता है, वो एमिट करता है। और इसी एमिट को आप फोटोन एमिशन भी बोल देते हो, एनर्जी एमिशन भी बोल देते हो, क्योंकि जो वेव्स होती हैं वो जस्ट एनर्जी होती है। अगर मैं आपको एक सुंदर सा एग्जांपल दूं, मान लो ये पानी है, पानी में अगर मैं यहाँ पत्थर फेंकूं और यहाँ एक थर्माकोल का डब्बा पड़ा हो, तो यहाँ से वेव्स निकलेंगी, वेव्स निकलेंगी, वेव्स निकलेंगी। इसको क्या कर रही हैं वेव्स, बस वो एनर्जी इसको लेके जा रही है आगे, और कुछ नहीं करती। जो वेव्स बनी है उसके अंदर पार्टिकल्स का टू एंड फ्रो मोशन होता रहता है और ये आगे मूव करती रहती हैं, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना, ठीक है। तो वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती हैं, क्लियर। तो आई होप बच्चा पार्टी कंप्लीट, सिर्फ एक दो क्लासेस और, शायद कल संडे है तो संडे को भी कल वीडियो डाल दें, कल बड़ी वीडियो डाल देंगे, कम से कम भी 40 मिनट की करीब, ठीक है। कल ये टॉपिक और न्यूक्लियाई वाला लगभग लगभग सोचूंगा कि कवर कर दूं, आई होप, ठीक है। टाटा बाय बाय, करते रहिए काम, ओके, थैंक यू।